अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताएं अब अपना क्या है, आपके क्वेश्चंस बताएं आप। मैंने आपको एक ईमेल भी करा था और अपना सीवी भी अटैच किया था। मैं सो मैं सीवी काफी टाइम से हाँ सीवी मैंने सीवी मैं देखता नहीं हूँ, आप मेरे को बताएं, आप अपने अपने ऐसे हाँ डिस्क्राइब करें आप। हाँ नहीं मैंने सिर्फ जॉब पर्पज से नहीं भेजा था, सिर्फ अपनी मतलब क्वालिफिकेशन और उसके लिए भेजा था। मैंने जॉब पर्पज के लिए नहीं भेजा आपको, सिर्फ वो कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या प्रोफाइल है मेरा, सब कुछ इसलिए भेजा था मैंने। आप बोले आप ऐसी ऐसी बता दें मेरे को, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ऐसी बताएं, जस्ट टेल मी। मेरी एमबीए फाइनेंस है और मैं यहाँ पर जेनपैक इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ। हाँ, और क्राफ्ट टाइम्स आपने सुना होगा, क्राफ्ट टाइम्स कनाडा के लिए ही करता हूँ मैं। ओके और जेनपैक के थ्रू सो मैं उनके अकाउंट रिसीवेबल में काम करता हूँ। ओके ओके। तो और प्लीज 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 हाँ और कंटिन्यू, बोलते हाँ रहें। और मैं 2 बार ऑलरेडी कनाडा विजिट कर चुका हूँ इन 2015 एंड 2017 18 में। ओके ऑफिस ऑफिस बिजनेस पर्पस से किया था, वो बिजनेस वीजा था, सो उसकी वजह से किया था मैं। सो नाउ मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पर सेटल डाउन होने का। तो मैं वहाँ पर सारी कुछ चीजें देख चुका हूँ, मैंने काफी रिसर्च करी, बट मेरे को सही गाइड नहीं मिल पा रहा था कि एक्चुअल में मैं कैसे किस थ्रू से जाऊँ। तो बहुत सारे मैं कंसल्टेंट से मिला, बट बहुत सारा पैसा, कोई 2 लाख मांग रहा है इंडिया में, कोई 1.5 लाख मांगता है, बट जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती। सब यही कहते हैं हो जाएगा, आप इतना पे कर दो हो जाएगा। या तो मैं अब इनको कुछ पैसा देना नहीं चाहता किसी को, मैं चाह रहा था कि पहले जो कोई मुझे एक्चुअल में, आपके बहुत सारे मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखे, ठीक है। तो मुझे लगा कि अगर मैं आपके थ्रू अप्लाई करूं, अगर आप करते हो तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं मैं बता देता हूँ उसको, अभी थोड़ा क्लियर कर देते हैं, सारा क्लियर कर देते हैं। हम्म। आपकी आपने अपने एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स देख ले। हाँ पॉइंट्स देखे हैं, बट मैंने 1 डेढ़ साल पहले तक किया था, तो उसमें अराउंड 67 पॉइंट सही होते हैं मिनिमम मेरे ख्याल से। तो नहीं नहीं नहीं, वो तो 67 तो एंट्री लेवल पॉइंट्स हैं। आपके पॉइंट्स अभी हम हाँ चेक कर लेते हैं, आप अभी अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी मेरे को लगता नहीं कितने बनेंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं। यू आर मैरिड? यस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। और जस्ट सेकंड, आपकी एज कितनी है? 37। 37 से बनने वाले नहीं है, पर लेट्स टेक अ लुक। आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री है आपके पास? यस, एमबीए इन फाइनेंस। ओके, जस्ट कहाँ से? मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई। ओके, इसका असेसमेंट कराना पड़ेगा आपको पहले। आप समझ रहे हैं, हम्म इसका इसका कनाडा से असेसमेंट होगा, जब वो मास्टर्स लेवल पे आपको हम्म। इक्वल करेंगे यहाँ पर, तब जाके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जस्ट टू लेट ठीक यू है। नो। हम्म। आपने इंग्लिश का लैंग्वेज का वो टेस्ट लिया, IELTS लिया है? अभी अभी फिलहाल तो नहीं दिया है, मैं पहले तो मैं चाह रहा था कि एक बार ठीक है पता करूं फिर मैं दूंगा। ठीक है, तो मेरे को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका इतना स्कोर आएगा, और उस स्कोर के मुताबिक आपके पॉइंट्स इतने बनेंगे। तो मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके 7 आएंगे। ठीक है, विच मे बी अप डाउन, विच आई डोंट नो, बट हम्म। आई हैव टू एज्यूम समथिंग फॉर नाउ। और एक सेकंड होल्ड करें। आपके पास टोटल एक्सपीरियंस आपके पास 10 इयर्स। 10 years? हाँ चलो, ओके, जस्ट। और आपके या आपकी वाइफ का कोई ब्रदर सिस्टर कनाडा में रहता है? नो। नो, ठीक है, just a minute। और आपकी वाइफ की एजुकेशन क्या है? सी है। हाँ यस जी, है। कितनी क्या? सी एस, कंपनी सेक्रेटरी सी एस। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का नहीं मिलता हमें। शी हैज अ मास्टर्स और बैचलर्स? नॉर्मल सी एस करा हुआ है, मुझे यही पता है सी एस है, कंपनी सेक्रेटरी होता है सी एस। नहीं नहीं नहीं, CS इज नॉट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। CS इज जस्ट अ मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट। उनके हाँ पास वही। उनके पास मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है यूनिवर्सिटी में? बैचलर है, बैचलर। ग्रेजुएशन किया था, हाँ बैचलर अच्छा, किया था। मास्टर्स तो नहीं है ना? नहीं, हाँ, ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सी एस किया बस, था। बस, बस। और आपने आपकी वाइफ ने इंग्लिश का टेस्ट लिया हुआ है? नहीं, अभी फिलहाल मैं अपना अच्छा, अकेले ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो ठीक है ठीक है। नहीं तो मैं उसको फैमिली के उसको साथ। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अप्लाई करोगे
तो आपके वाइफ का इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर भी उसमें आपको पॉइंट्स देगा। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, ठीक है। तो नहीं तो अच्छा है, उसकी हाँ इंग्लिश ज्यादा चाहिए मेरे से, तो हाँ, बेटर तो है। अभी अभी आपके हाँ, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आपके पॉइंट्स आते हैं करीब करीब 365। ओके, ये पॉसिबल नहीं है इसमें, या मतलब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आई हैव टू टेल यू एग्जैक्टली जो रियलिटी है। मेरे को कोई इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, जो रियलिटी है। और क्योंकि जो भी कंसल्टेंट्स दिल्ली में या कहीं भी होते हैं कनाडा में, तो वो अट्रैक्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि आ जाओ आप काम कर देंगे, वो मेरा फिलॉसफी नहीं है। आई विल टेल यू एग्जैक्टली जो शीशा दिखाएंगे आपको। तो आपके पॉइंट्स आपके बन रहे हैं अराउंड, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, अराउंड 365। तो 365 में एक्सप्रेस एंट्री की पॉइंट्स में आपका नंबर आना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। क्योंकि अभी जो कट ऑफ चल रहा है वो आप समझे कि 450, 460, 460 प्लस ऐसे चल रहा है। तो अभी आपके पास जो फासला है, जो गैप है, इज क्लोज टू 100 पॉइंट्स। सो जो भी आपके कंसल्टेंट जो आपको कह रहे हैं हो जाएगा, दे आर जस्ट लाइंग। वो आपको आपका पैसा लेना चाहते हैं और आपको फंसा लेंगे उसमें, और उसमें होने वाला नहीं। तो ये तो बात क्लियर होगी कि आपको नहीं होगा। और आप ये बताएं कि आप आपकी वाइफ के पास बैचलर्स है और सीएस का वो है, चलो उसका भी, उससे भी नहीं हो सकता मास्टर डिग्री। आपके बच्चे कितने हैं? दो? एक एक बच्चा है। कितने साल का है? 7। 7। अच्छा जी, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन ये है कि आप कनाडा आते जाते रहे, आपने कुछ देखा है, कुछ कौन से शहर गए, आपने कहाँ पर टाइम स्पेंड किया? मैं टोरंटो गया था, वहां पर हमारा ऑफिस था 95 मॉर्टविल, एक जगह है वहां पर, कोई ओके वहां पर क्राफ्ट साइंस का ऑफिस है, तो मैं वहीं गया हूँ 2 बार। ओके। सो अगर आपको कनाडा में कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी, कोई आपको कोई जॉब ऑफर दे देगी, कोई भी जैसा भी जॉब आपको आपके लेवल का स्किल जॉब दे देती है, तो ये बात जम सकती है। दैट मीन्स के कोई भी प्रोफेशनल लेवल का अगर आपको ऑफर मिलता है, तो यू कैन अप्लाई एज अ वर्क परमिट। वर्क परमिट से आप डायरेक्टली कनाडा में आके काम करना शुरू कर सकते हो, और उसी वर्क परमिट से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आपको मिनिमम 50 पॉइंट्स आपके जुड़ जाएंगे। पीआर तो अभी नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपके पॉइंट जुड़ जाएंगे इन फ्यूचर। जैसे आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस हिसाब से पॉइंट जुड़ते जाएंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन, अगर आप जरूर एक्सप्लोर करो अपने आप से, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या कंपनी के थ्रू से कहना कि भाई हमें अगर वहाँ की ब्रांच ऑफिस में कुछ ना कुछ अगर जुगाड़ हो सकता है, जुगाड़ ही होगा, उसके बगैर तो मुश्किल है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो वो एक मैंने दूसरा एंगल है। मैंने ऑनलाइन बहुत सारा अप्लाई किया था, बट कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। सो एक दो जगह से कॉल आया, तो शायद वो कंपनीज में शायद जिन्होंने कॉल किया वो कंफ्यूज थे, वो समझे मैं कनाडा में ही हूँ। तो बट मैंने उनको जब बताया कि मैं इंडिया में हूँ, तो उन्हीं ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर उसमें मैं आपको थोड़ा सीक्रेट बता देता हूँ कि दिया। कंपनीज जो यहाँ की कंपनीज होती हैं, अमेरिकन कंपनीज, कैनेडियन कंपनीज, उनको डर लगता है कि पेपर वर्क क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वगैरह वगैरह, कितना लंबा टाइम है। और बहुत सारी जो जो लोकल यहाँ लोग रहते हैं, उनको इमिग्रेशन की नॉलेज भी नहीं होती कि भी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, कोई लॉयर इन्वॉल्व रहेगा, व्हाट हैपेंस इफ द वीजा इज रिफ्यूज, एंड वी वेस्ट लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। तो इसलिए वो डरते हैं बाहर के लोगों को करने के लिए, अनलेस इट इज अ वेरी इमरजेंसी। अभी आजकल काफी कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग को यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज चाहिए हैं, तो उसके लिए तो वो खर्चा कर रहे हैं या करने को तैयार है। बाकी नॉर्मल जो नॉन मेडिकल कैटेगरीज हैं, उसके लिए खर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये एक रियलिटी है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये सब जुगाड़ से होगा। अगर आपका कोई जानने वाला है, अगर आपका कोई दोस्त, यार, कोई वाकफियत, कोई अगर ऐसा है और जो आपको ओबलाइज करेगा, ये अल्टीमेटली इट विल कम टू एन ऑब्लिगेशन, तो वो आपको कोई ना कोई अपनी कंपनी में सेटिंग करके कोई जॉब दे देगा, तब ये बात बन सकती है। अदरवाइज वैसे मुश्किल है। और कोरोना वायरस करके तो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है हर जगह, यूएस, कनाडा, यूरोप, एवरीथिंग इज डाउन, इस रिसेशन। तो ये थोड़ा सा एक बैड एक टाइम है कि भी आप उसको जो नौकरी के लिए से बात करो, क्योंकि पीपल आर लेइंग ऑफ, दे आर नॉट हायरिंग। सो दैट्स रियलिटी, आपको थोड़ा सा पता लग जाए। कई मैं देखता हूँ, हंसता हूँ कि जो नेहरू प्लेस में और कनॉट प्लेस में कंसल्टेंट्स हैं, वो कहते हैं जी वहीं से बैठे बैठे आपको जॉब दिला देंगे। मेरे को समझ नहीं आता कैसे जॉब दिला देंगे, लेकिन वो तरह तरह के यहाँ पर सबस बाग दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ, बहुत तो ज्यादा है यहाँ पर दैट्स इंडिया में। राइट। सो पहला ऑप्शन वाज एक्सप्रेस एंट्री, वो होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि कोई जॉब का, कोई प्लेसमेंट का कोई जुगाड़ हो जाए। वो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट जॉब, यू हैव टू find it on your own, and most of the consultants cannot help you as well. So नहीं, वो इट्स आपको ओके। अपना करना है। तो वो दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन
तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर कोई पैसा है, आपके पास 3-4 लाख डॉलर अगर आपके पास है, तो आप अपने कोई कंपनी फॉर्म करके बिजनेस शुरू कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा रकम है, मतलब कि इंडिया का 2-2.5 करोड़ बनता है। इट्स टू मच ऑफ मनी फॉर समबडी टू इन्वेस्ट लाइक दिस। ये पॉसिबल नहीं है सर, इतना तो हाँ जी। इतना पॉसिबल नहीं है 2-2.5 करोड़। हाँ नहीं, अच्छी बात है। मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा था, मतलब कई लोगों के पास कुछ होता है इंसान, मतलब मेरा फर्ज है कि सारी स्कीम्स के बारे में बताना, और अगर जो क्लिक करता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो वी हैव टू लिव विद इट। तो चौथा जो आखिरी जो ऑप्शन बचा है, अभी आपके पास आखिरी ऑप्शन बचा है, वो है कि आप कुछ पढ़ाई करने के लिए स्टडी वीजा करने आप कनाडा आ जाए। उम्र का कोई इसमें कोई तकाजा नहीं है, चाहे जितनी भी उम्र हो आपको। आप यूनिवर्सिटी में कोई पीजी डिप्लोमा या कोई हायर लेवल, मास्टर लेवल, एमबीए टाइप, फाइनेंस है, कुछ जो भी आपकी मर्जी का कोर्स आप ले लें, मिनिमम 2 साल का कोर्स ले लें आप, और आप स्टडी वीजा पे यहाँ पर कनाडा आ सकते हैं। आप पढ़ाई करें। पढ़ाई करने से आपको 3 फायदे होंगे। एक तो आपको लीगली कनाडा में एंट्री मिल जाएगी, आप 2 साल यहाँ रह सकते हो, आप काम कर सकते हो, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि इसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिट के बाद आप यहाँ पर पीआर बन जाओगे। तो एक अच्छा एक तरीका है। इस वक्त कनाडा में इंडिया से करीब 1.5 लाख स्टूडेंट इंडिया से निकलता है, कनाडा की तरफ जा रहा है, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत एनकरेज करते हैं कि क्योंकि कनाडा नीड्स स्टूडेंट जो पढ़ने के बाद, क्योंकि दे स्पेंड मनी एंड इन्वेस्टमेंट करके एंड देन दे बिकम पीआर। तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा फायदा एक और भी है कि आप जब आपको स्टडी वीजा मिलता है, तो आप अपनी वाइफ और बच्चे को भी साथ ला सकते हैं। ये एक फायदा है, लोगों को शायद पता नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी वाइफ को एज अ डिपेंडेंट आप ला सकते हैं, और वाइफ को काम करने का एक परमिशन मिलेगा, वाइफ मतलब काम कर सकती है। और जो चौथा फायदा ये है कि जो आपकी जो बच्चा है, जो आपका जो 7 इयर्स का बच्चा है ना, 7, यस हाँ 7 इयर्स का बच्चा है, तो वो जब यहाँ पर स्कूल में पढ़ सकता है, और उसकी फीस माफ है आपके लिए। तो वो भी है, जो आप अगर आप इंडिया में फीस दे रहे हैं तो कम से कम उसकी बचत हो जाएगी। और हाँ, इंडिया में फीस भी बहुत है उसकी। तो अगर आप मेरे लिए मतलब आप पॉइंट कर सकते हो कि इसलिए मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, सो आप मुझे कोई यूनिवर्सिटी जो कोर्स मैं बताता हूँ। मैं नॉर्मली ये काम करता नहीं, लेकिन मैं अभी अभी आपके लिए देख लेता हूँ। आप कोई बात, आपने आपने किस चीज में मास्टर डिग्री कर रखी है? फाइनेंस में, एमबीए इन फाइनेंस। एमबीए इन फाइनेंस कर रखी है, किस साल में? 2010 में। 2010 में। और अभी आप काम सेल्स का कर रहे हैं, फाइनेंस का कर रहे हैं अभी आजकल? फाइनेंस का ये पूरा 10 ईयर एक्सपीरियंस मेरा सेम कंपनी जनपैक में है, कोई अदर ठीक है, कंपनी में नहीं है। ठीक है, और क्राफ्ट हाइंस के लिए ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया कि आपने एमबीए फाइनेंस कर रखी है, इन फ्यूचर आप क्या पढ़ोगे फाइनेंस में? कुछ खास ऐसी चीज, कोई स्पेशलिटी पढ़ोगे जिससे कि पता, क्योंकि ये चैलेंज है स्टडी वीजा लेने का, क्योंकि जब वीजा ऑफिसर जो दिल्ली हाई कमीशन में बैठे हैं, वो पहले ही आपको छूटते देखेंगे, भाई ये कोर्स क्या है, क्यों पढ़ने जा रहा है, इज दिस अ रेपिटेशन। जिसने अभी बीकॉम कर रखा है, जिसने बीबीए कर रखा है, तो वो तो एमबीए फाइनेंस में अब जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसने ऑलरेडी एमबीए फाइनेंस कर रखा है, वो आगे क्या पढ़ेगा? इट हैज टू मेक रेलेवेंस इन सेंस। समझ रहे हैं आप भाई? हाँ, समझ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि अगर मैं कुछ ऐसा कोर्स देखूं जो एक्चुअल में मेरे को आफ्टर 1 ईयर या 2 इयर्स के बाद करे जॉब में, और मेरी पढ़ाई भी हो जाए, और इन फ्यूचर वो मेरे को हेल्प भी करे वो कोर्स। नहीं, वो तो आपको डिसाइड करना है ना एक्चुअली। मोस्ट यूनिवर्सिटीज, जितने भी यूनिवर्सिटीज कनाडा में है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैव सेम स्टैंडर्ड, मोर और लेस सेम स्टैंडर्ड, और कोर्स का ज्यादा फर्क नहीं है। चैलेंज जो आपका, जो हमारा चैलेंज इस वक्त, जो चैलेंज वो है आपको स्टडी वीजा मिलना। बाय चांस अगर आप कनाडा जाते हो, वहां अगर आपको कोर्स पसंद नहीं है, अगर किसी वजह से, तो यू ऑलवेज हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, उसको आप कोर्स को चेंज कर सकते हो, या अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। अभी यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से इंडिया से निकलने के लिए आपको एक सॉलिड एक कोर्स चाहिए जिसको लेकर आपको वीजा मिल जाए। तो वो बताएं आपको कि कौन सा कोर्स आपको अभी आप समझते हो कि आपके लाइन के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए सूटेबल है फाइनेंस में। अभी मैंने इतना स्टूडेंट वीजा के लिए, वो सॉरी, एजुकेशन का इतना कोई यूनिवर्सिटी सर्च नहीं करा है मैंने। मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैं स्टूडेंट वीजा में, बट अगर आप बता रहे हो ये एक ऑप्शन है,
तो मैं इतने इसमें फीस और ये सारी चीजें भी बहुत सारा इसमें भी पेपर वर्क होगा। नहीं, वो मैं बता देता हूँ, वो मैं उसके बारे में 2 मिनट लेके फीस के बारे में बता देता हूँ। फीस जो आप, इट ऑल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी बड़ी है, कोई, अभी आप कहाँ रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं? नहीं, नोएडा में। हाँ, नोएडा में रह रहे हैं। जैसे जैसे आप फर्ज करें, जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है और एक छोटी सी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, समथिंग, बहुत सारी। हमारे जमाने में तो सिर्फ दिल्ली हुआ करती थी। यूनिवर्सिटी के हिसाब से फीस है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिग्री है। तो हम्म। कुछ यूनिवर्सिटीज महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, लेकिन आप मान के चलें कि अगर पीजी डिप्लोमा करता हूँ फाइनेंस, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन फाइनेंस और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एनालिसिस, ऐसा। आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट। हाँ हाँ, Look, ठीक है। I'm not a finance expert, but I'm just giving an हाँ। idea. अगर मैं ऐसा करता है तो मान के चलूं मेरी फीस करीब 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 $20,000 होनी चाहिए साल की। 20,000 इंडियन। मल्टीप्लाई कर लें बाय 51, कर लें मल्टीप्लाई इनटू 51 और 52 कर लें। उतनी फीस होनी चाहिए। एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज इतनी फीस होनी चाहिए। तो इतनी फीस आपको एक साल की फीस पे करनी पड़ेगी, और दूसरे साल की आप कनाडा में पे कर सकते हो। तो एक साल का खर्चा तो पहले आपको एडवांस में उनको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा, प्लस आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो करीब करीब $11,000 है। तो आप मान के चलें कि 20 प्लस 11, $31,000 का खर्चा पहले ही खड़ा हुआ है, बजट खड़ा हुआ है आपका। मतलब कि आप 15-16 लाख रुपए का खर्चा पहले ही है आपके स्टार्टिंग में। तो 20,000 इंटू 51 आप कह रहे आप कर लें, हम आई डोंट नो कि 51 है 52 है, 52 से कर लें, आपको क्या लगता है? हो? पता लगा कुछ? आप की तरह 1 लाख के 10 लाख, हाँ जी। मेरे ख्याल से 10-20 lakhs और 10 lakhs। हाँ, और प्लस आपको $11,000 आपका लिविंग एक्सपेंस है, वो शो करना है। सर मैं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर दूं तो मेरे पास जो अभी इस टाइम है, अगर मैं बोलूं तो हाँ अराउंड 15-16 लाख रुपीज। हाँ, 15-16 लाख में काम हो जाएगा। पंद्रह हाँ सोलह मैं कर लाख में सकता। काम हो जाएगा। आपका जो जाना हाँ मैं आना। हाँ जी। हाँ हाँ, 15 से मैक्सिमम 15 to 16 लाख में मैं कर सकता हूँ इंतजाम। हाँ, है मेरे इसमें पास। इसमें सिर्फ आप क्या होगा, इसमें सिर्फ आपका ही होगा। अगर आप चाहते हो अपनी वाइफ को, बच्चे को साथ ले नो जाओ, नो नो तो अभी आप ले जा नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा फिर। नो नो नो, मैं अभी अकेले का ही सोच रहा हूँ, अभी फैमिली का नहीं सोच रहा हूँ। पहले मैं सेटल हो जाऊँ, फिर उसके बाद ही उनको मैं ट्राई करूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप मेरे को बताएं, आप फाइनेंस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आपका अपना सब्जेक्ट बताएं, क्या पढ़ेंगे आप? फाइनेंस में ठीक रहेगा। फाइनेंस में या अकाउंटिंग में, दोनों में चलेगा मुझे, कोई दिक्कत आप नहीं, दोनों सेम ही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का, क्योंकि क्योंकि आपको कुछ, इसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ तो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड जुगाड़, मतलब कि आपको कोई ना कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेस पे आपको वीजा मिल जाए। एक एक कोर्स, और कोर्स आप अपना चेंज भी कर सकते हो बाद। मैंने आपको पहले बताया, आप हम्म कोर्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ कि जी मैं कौन से गलत कोर्स में आ गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे मतलब का नहीं हम्म है। तो आप, मेरे को लगता है कि आप कोई इंटरनेशनल अकाउंटेंसी का कोई प्रोग्राम ले लें, हाँ हाँ। जो इंटरनेशनल अकाउंटेंसी, ग्लोबल अकाउंटेंसी, या अमेरिकन और कैनेडियन अकाउंटेंसी, इस तरह का कोई कोर्स ले लें तो वो आपके लिए सही रहेगा। बताएं, आपको इसके बारे में हाँ, क्वेश्चन? नहीं नहीं, आप अगर आप इसमें कुछ सर्च करके कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर मुझे बता सकते हो। नहीं, वो अगर अगर आपको करना है तो आप अपने आप भी कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ, आप टाइप करो मास्टर्स डिग्री इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग और कैनेडियन अकाउंटेंसी और समथिंग, एमए और मास्टर्स, तो आपको गूगल पे जाओगे तो आपको काफी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, और यू कैन ठीक है। उनको आप उनके वेबसाइट पे ही सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटी के उसके प्रोग्राम को, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, कितनी फीस है। एवरीथिंग इज एविडेंट, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। और आपके पास टाइम है तो आप अपने आप ही ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। देयर इज नो पेपर वर्क इन्वॉल्व है। और अगर आप ओके। अप्लाई करोगे तो आपको विद इन 2-3 हफ्ते, लेस देन 1 मंथ में आपको वो बता देंगे कि दे आर गिविंग यू एडमिशन और नॉट। और अगर एडमिशन मिलता है तो आपके पास एडमिशन लेटर है, आप सीधे स्टडी वीजा फॉर्म भरें और दिल्ली हाई कमीशन में जमा करें,
और अब होपफुली ये कोरोना वायरस वाला सब ठीक हो जाएगा, तो आपको जो अगला जो एंट्री सेशन होगा या तो सितंबर होगा, दिसंबर के बाद, नहीं तो जनवरी होगा, तो आप अपना वीजा लेके आ सकते हो। विदिन 6 months you will be in Canada. ओके, मतलब इन फ्यूचर आप मेरे को गाइड कर सकते हो कि मतलब ऐसा नहीं ठीक है कि इस कॉल के बाद एंड सब कुछ ऐसा? नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा। गाइड करने का मेरा बिजनेस प्रोफेशन ही यही है कि आई डू गाइडेंस टू पीपल हु नीड गाइडेंस। दैट्स माय प्रोफेशन। दैट्स व्हाई आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, माय जॉब इज टू help you avoid mistakes and get you on the right path. So पर उसमें ये है कि मैं आपको बता दूं कि हर चीज का बिजनेस है। I want, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, I want you to save money. Don't go to any consultant, क्योंकि कंसल्टेंट ने आपका काम बिगाड़ भी देना है, और कंसल्टेंट को इतनी नॉलेज कभी आप तो शायद कनाडा गए हो एक आध बार, कंसल्टेंट हो सकता है कनाडा गया ही ना हो। इट इज वेरी पॉसिबल कि कंसल्टेंट वहीं बैठ के नोएडा में अपना एक ऑफिस बैठ के उल्टी सीधी सलाह दे रहे हैं लोगों को। तो ये सब काम अपने आप भी कर सकते हो आप। जो आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन के बारे में आपको सारा पता है। यू हैव योर ओन रेज्यूमे, आपके पास अपनी उसकी मार्कशीट्स है, मास्टर डिग्री मार्कशीट्स है, आपके पास अपना वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास अपना इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर है, आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें 15 लाख शो कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। इसको लेकर आप एप्लीकेशन, आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हो, आजकल स्टडी वीजा ऑनलाइन भी कर सकते हो आज, तो यू कैन मेक। तो यूनिवर्सिटीज आइल्स का भी एग्जाम्स लेती हैं, उसमें भी स्कोर्स कुछ ज्यादा तो नहीं होगा? हाँ, तो आइल्स, उसमें अगर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर लिखा होगा कि कितना आइल्स चाहिए। तो जितना आइल्स आपका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वीजा के चांसेस ज्यादा हैं, उतना एडमिशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो आइल्स आपको तो टेस्ट स्कोर लेना ही पड़ेगा इमीडिएटली, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको उसका टेस्ट का एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। और अगर आजकल आइल्स बंद है कोरोना वायरस के लिए, बंद होगा शायद, तो आप एक और टेस्ट है, इसको कहते हैं डुओलिंगो टेस्ट है। डुओलिंगो, यू कैन सर्च ऑन on your let me show you, if I can show you on the screen. नया टेस्ट एक चला है, तो अभी आजकल के उसमें चक्कर में ये वो आजकल वो लोग ये भी ले रहे हैं नया टेस्ट। मैं आपको बता देता हूँ। I can share the screen, let's see if I can, और मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। एक सेकंड, just a minute. How do I share? Yeah, here it is. I think share the screen. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, तो ये इसका वो है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ englishtest.duolingo.com दिख रहा है ऊपर? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो इसको आप टाइप कर लें। इसको टाइप करके आप ले सकते हैं, और इसमें ये है सर्टिफाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसमें सारा एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड इट टेक्स हार्डली आई थिंक लेस देन 1 hour. यू कैन डू दिस टेस्ट ऑनलाइन सिटिंग एट होम, एंड यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, फॉर टेस्ट टेकर्स ये सब दिया हुआ है, who accepts this test. There are some people who are, some colleges in Canada, they are accepting this test right now. Not all, क्योंकि नया टेस्ट है, जो IELTS की सब्स्टिट्यूट में नया है, उसमें सारा दिया हुआ है कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां लेती हैं। So not all universities, but there are a lot of list of universities. Like there are 33 universities in Canada who are accepting this English language score. इसकी फीस भी होगी? फीस इसकी I think about $50 है या something, which I don't know. मैंने आज तक टेस्ट दिया नहीं है। Approximately $50 इसमें लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। एक सेकेंड, ये देखिए, आप go to frequently asked questions, let's say कहीं ना कहीं इसका लिखा होगा। You can check this on your own, और इसमें सारा वो दिया हुआ है। एक मैं देख ही लेता हूँ एक सेकेंड। How much, ये लिखा है, how much does it cost? Let's see, $49. Okay. It costs, so this is cheaper than IELTS, because I know IELTS cost more than 200, 220 or something. But so this is little slightly cheaper because this is completely online, and you can do it at the convenience. You can do it right now. You know, there's no need to IELTS के लिए जाना पड़ता था, British Council वगैरह सब लंबा काम था। तो ये आप ये कर सकते हो, और that's it. You can. ये कंसीडर होता है मतलब उन यूनिवर्सिटीज में? अगर मैं ये वो आपको उनकी वेबसाइट भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसका नाम है आई थिंक ऑफ सो जो जैसे सर्च करना है ना, तो मेरे को भी वो ऐसे सर्च करना, क्योंकि मेरा काम जो है ना, मेरा काम वीजा एप्लीकेशन का है, मेरा काम स्टडी एडमिशन का
I don't bother myself कि मेरे को करना पड़े. So just to show you one example, I can show you. Just a minute. So for example, जैसे मैंने ये कहा, जैसे ये कोर्स है, University of Windsor में है. This is Ontario, and the course name is called. Let me see. आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है. हाँ जी, ये क्या लिखा है स्क्रीन पे? ऊपर क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपने यूनिवर्सिटी. हाँ, क्या पढ़ के सुनाया? पहली लाइन क्या लिखी ऊपर? यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर. हाँ ठीक है. सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है, इसका ये प्रोग्राम है, इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग. ठीक है. सो ये प्रोग्राम है, इसमें दिया हुआ है क्या क्या है, सब कुछ है. एंड आई कैन चेक इफ आई वांट टू चेक, आई हैव टू चेक ऑन द वेबसाइट कि वो कैसे एडमिशन होगा वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है सारा है. सो लेट्स टेक अ लुक. सो ये ऐसे आपको ही खुद जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम कर रही है और कैसे कैसे हो रहा है. that's how it is. So let's take a look. इसमें इंग्लिश का स्कोर का जो उसमें तब दिया होगा कि कौन कौन से इंग्लिश के टेस्ट वो लेते हैं आजकल है वगैरह. So let me see future students. So ऐसे आपको 3-4 यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट करके then you have to search within the university website कि कौन से कोर्सेज हैं, क्या इनका उसकी क्या वो है, and then you have to apply. So let's take a look. इसमें कहीं दिया होगा कि sir, हर एक का कहना है कि sign up. I don't want to sign up with anything. Explore insert. Yeah, ये आ गया international students. So I want to see international students में क्या दिया हो. International students में दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है सारा? Yes. How to apply it? So that's good. So international students explore programs, how to apply, English pathway. So इसमें सब दिया हुआ है. इसमें देखो इनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर इसका वो भी दिया. ये कोई इंडियन ही लग रही है, रोमी सरस्वत. सो इसका फोन नंबर दिया है, इसका ये ईमेल दिया है. यू कैन डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो आप इनको, समझे आप? और इनफैक्ट ये और बेटर है. यहाँ पर इंडिया के लिए उन्होंने एक और वो बना दिया है, और उसका इंडिया का फोन नंबर भी दिया है. देखा है आपको? इंडिया का मोबाइल नंबर दिया हुआ है. तो इंडिया के मोबाइल, इसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो अगर इफ यू वांट टू आप. तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का आप देखोगे तो दोबारा आप देख सकते हो. बाकी यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. सो इस तरह से आप देख सकते हो कि भी आप डुओलिंगो ले रहे हो, IELTS का सब्स्टिट्यूट ले रहे हो. यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस डायरेक्टली टू देम. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ you can make an appointment with the recruiter directly here. इधर लिखा हुआ है, you can make an appointment with them, book an appointment वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है इसमें. तो इस तरह से आप सारा ये कर सकते हो अपने आप. जब आपको let me see, international student life, so you have to just keep going on and checking it out, and you'll come to. So let me just close this thing. How to apply undergraduate program, ways to apply directly to Windsor. यहीं से कर सकते हो आप, किसी एजेंट से भी कर सकते हो. ग्रेजुएट, और इसमें स्टार्ट ए ऑनलाइन एप्लीकेशन देख रहे हो, ये लिखा है स्टार्ट ए ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो यू कैन क्लिक इट एंड you can make your own online ID and password, and then you can submit your own mark sheets and resume, everything. सारा आपको यहीं से, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. तो ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट एप्लीकेशन स्टेप्स, ये सब लिखा हुआ कैसे कैसे करने हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब करना है. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. यू डोंट हैव टू, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है. तो मैं अगर देखना चाहूँ कि इसमें ट्यूशन फीस भी लिखी हुई है, सो मैं तो आइडिया आपको दिया. मैं पहले ये देख लूँ कि इसका इंग्लिश का क्या है. ये देखो इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में क्या चाहिए आपको. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको वो चाहिए हैं, ये देखिए लिखा है TOEFL, IELTS. ये लिखा है मिनिमम आपको 6.5 चाहिए. IELTS लिखा है, देखा आपने? लिखा हुआ है. और इसमें ये लिखा है कि डुओलिंगो, जो मैं आपको कहता हूँ डुओलिंगो भी ले रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड डुओलिंगो. और इसमें मिनिमम स्कोर 120 मांगते हैं आपसे. तो अगर आप, जैसे हम डुओलिंगो की बात कर रहे थे तो वो बात मेरी सही निकली
कि डुओलिंगो कुछ यूनिवर्सिटी ले रहे हैं और इंक्लूडिंग ये भी दे रही है। तो इसमें अगर आप डुओलिंगो ले लोगे और बाकी सारे आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मैं समझता हूँ कि आपको अगर डुओलिंगो टेस्ट आप आज ले सकते हो, कल ले सकते हो, और विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज आपके पास रेज्यूमे है, आपकी मार्कशीट्स है, डुओलिंगो टेस्ट है, सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि आपको विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज आप मेरे को बताओगे फोन करके मैंने अप्लाई भी कर दिया, और 2 हफ्ते तक मे बी बिफोर जुलाई आपके पास लेटर भी आया होगा कि यू हैव बीन कंफर्म्ड एडमिशन इन जुलाई, और यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा, और आपका कोर्स शुरू होगा, which I can check. It probably is in September 1st. तो आपको अगस्त by the time August you will be in Canada. ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा सा क्लियर हो गया जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल क्लियर हुआ। सो अभी मुझे अब कोई कोर्स एक सेकंड जरा, थोड़ा सा आइडिया और कंफर्म कर देते हैं। जो मैंने फीस के बारे में कहा था तो ये देख लेते हैं कि इनकी फीस कितनी है। हो सकता है कि इनकी फीस ज्यादा हो, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फीस अगर मेरे को चेक करना है तो मैं देख लेता हूँ उनकी फीस कितनी है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। हो सकता है कि इनकी फीस ज्यादा हो, लेकिन थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक आइडिया पता लगेगा। मेजर क्या है हमारा भाई? हमारा मेजर अकाउंटेंसी था, MBA in accountancy. I think the more or less maybe MBA in accountancy or international. Where the hell is that? MBA science. No. Accountancy. Yeah, just a minute. I think that was applied maybe. चलो, just to get an idea, अकाउंट्स देख लेते हैं, ठीक है। कोर्स लोड तो हमें फुल टाइम ही चाहिए। फी कैटेगरी है हमारा इंटरनेशनल एंड टर्म। I don't want to do this। ये है कि अगर हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल का भी है, लिखा है ना यहाँ पर। So मेरे को भी हॉस्टल में नहीं देख रहा मैं। So नहीं। तो ये इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए $14,000। इट्स नॉट मच। मैंने तो 20,000 लेके चला था, तो ये ज्यादा भी नहीं है एक्चुअली। तो 14,000 ये फुल फीस होगी ना, मतलब 2 इयर्स की फुल टाइम फीस होगी? ना ये this has to be 1 year। this cannot be 2 years for sure। this has to be, ये लिखा है ना यहाँ पर, assess 13,000 SS each term, और ये सब उल्टे सीधे वो हैं थोड़े से करके। ये 13,000 आपकी, सॉरी 14,000 ये आपकी 1 साल की फीस है। लेकिन ये कोर्स मेरे ख्याल 2 साल का है, कितने साल का, which I don't know, मेरे ख्याल कितने साल का है, I did not check। शायद ये 2 साल का है, 1 साल का है, पर ये डेफिनेटली ये फीस 1 साल की है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब स्टडी वीजा अप्लाई करते हो तो आपको जो पहले जो खर्चा है आपका $14,000, $14,650 ये खर्चा है आपका, और करीब आप सोचो कि $10,000 या $11,000 आपका जो लिविंग एक्सपेंस है। तो 14 + 10 कितना हुआ? 24,000, 24,000। तो 24,000 को मल्टीप्लाई करें 51 से, वो करीब 11 लाख रुपए हो गया करीब। तो ये 11 लाख का आपका खर्चा है। और अगर आपके पास अगर 15-16 लाख रुपए शो हो रहे हैं आपके अकाउंट में तो आपका काम बन जाएगा, फिर घबराने की बात नहीं है। 12,48,000। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये तो जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का। ऐसी और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे टोरंटो में आपने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अगर मैं करूं तो उसकी आई एम श्योर उसकी फीस भी ज्यादा होगी, पर उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देखते हैं क्या। एंड आई एम सर्चिंग ऑन गूगल। आई डोंट हैव एनी स्पेशल मेरे पास कोई स्पेशल वो नहीं है कि मैं देखूं। आई हैव टू सर्च द सेम वे एज यू विल सर्च ऑन योर ओन। सो सर एक चीज और है, जरूरी है कि मैं 2 इयर्स का ही लूं? 1 इयर्स का भी कुछ ऐसा हो सकता है? 1 ईयर का भी हो सकता है, लेकिन बात ये है ना कि आपको एक्चुअली वीजा लेने के लिए वीजा ऑफिसर को इम्प्रेस करना जरूरी है। अगर आप 1 ईयर का लेंगे तो वो एक थोड़ा सा चांसेस लेस है, 2 ईयर का चांसेस ज्यादा है। बाकी आपको रिस्क लेना ले सकते हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हैज नो प्रॉब्लम कि अगर आप 1 साल का ले रहे हैं। लेकिन अगर 1 साल का लोगे तो आपको फिर उसमें जो वर्क परमिट है 1 साल का मिलेगा। आपको वर्क परमिट चाहिए 3 साल का, वो 2 साल की जो पढ़ाई करने के बाद ही मिलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, रॉटमैन स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, ये लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा है। देखिए फीस देखिए मैं आपको बता दूं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट 1,20,000 देख रहे हैं। कहाँ आपका $15,000 में लग रहा था, यहाँ पर $1,20,000, मतलब कि इसमें
60-70 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो आप कंपेयर कर लो, जमीन आसमान का फर्क हो गया यहाँ पर। नहीं नहीं, नहीं। ठीक है ना। बाकी बाकी अगर जिसका एडमिशन अगर यहाँ पर हो गया, जिसका एडमिशन अगर यूनिवर्सिटी, ये जैसे है ना कि आपके जैसे दिल्ली में तो नहीं, जैसे एक IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, एक नोएडा की एमिटी स्कूल है, तो उसमें उनकी जो आपको जॉब मिलेगी, जो आपका फ्यूचर होगा, उसमें भी बहुत फर्क आ जाएगा। अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से करोगे तो आपका फ्यूचर कुछ और है। तो यू हैव टू बैलेंस आउट कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी, आपके पास पैसा कितना है, कितना टाइम है, वगैरह वगैरह ऐसे कर। तो मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल दे दिया, बाकी आप अपने सवाल अगर जो पूछना है वैसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, मेरा तो सिंपल बस यही था कि मैं किसी और, अभी फिलहाल जितने भी मैंने ये कंसल्टेंट से बात करी है, मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं लगी उनसे बात करके। जैसे वो लोग इतना इजी वे में बताते थे, जैसे लगता था कि कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कनाडा जाना, मतलब जैसे मैं कल चला जाऊंगा। जैसे कि कोई बच्चा है कोई। सो मेरे को थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लगा कि मतलब इतना इजी नहीं होगा, बट हाँ वो फीस की बात पहले करते हैं और इन्फॉर्मेशन की बात बाद में करते हैं। सो मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया था कि पहले मैं खुद जज कर लूं कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, और अगर जा सकता हूँ तो ऑप्शंस क्या क्या है। थोड़ा सा बात समझे, आप पढ़े लिखे हैं, आपको फाइनेंस का, अकाउंटेंसी का नॉलेज है, थोड़ा समझे। एवरीथिंग इन लाइफ इज बिजनेस, यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज बिजनेस। जो कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने अपनी दुकान बनाई है, ऑफिस बनाया है, दे आर देयर इन बिजनेस टू मेक मनी, टू मेक रेवेन्यू, जस्ट लाइक योर कंपनी, जस्ट लाइक यू आर। सो उनका जो एक एम है वो है कि यू आर एज अ क्लाइंट एंड दे वांट टू मेक मनी थ्रू यू सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू। करेक्ट सो फार? अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक एक घंटा लेके अगर आपको सारा बताने लगे तो उनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो वो आपको क्लाइंट ऐसा लेना चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी लिमिटेड चीज बताइए, आपको लिमिटेड चीज बता के आपको एज अ क्लाइंट साइन अप करना है, सो दैट यू कैन स्पेंड $50,000, $1,00,000 और जो भी उनका जो बिलिंग है वो बना के, सो यू आर एज अ क्लाइंट फॉर देम। तो इसके लिए वो आपको उतना ही बताएंगे जितना उन्हें पता है, जितना आपको वो समझते कि बताना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसी फिलॉसफी नहीं है। सो I'm not here to make $1,00,000 from you. I'm not here to make 2 lakh. I can charge anything. I mean, I have just like you, I have many clients on a daily basis, and I tell them, look, I don't want your business. You should save money. तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आप अपना काम करो, अपना पैसा बचाओ, आप अपने आप करना चाहिए। अगर मैं सबसे पैसे लेते रहा हूँ, I can make a lot of money in a very very quick time, but that is not my aim. मैं रूखी सूखी खा के थोड़ा खा के मैं गुजारा मैं करने में I'm okay. So within 1 or 2 hours I can give you specialized information and help so that you can do this on your own. आप अपने पैरों पे अपने आप खड़े हो सकते हो। ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये ऐसे करना है आपको। तो ये स्टेप आप करें और इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी आपको, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपके पास पुराने शहर कनाडा के वीजे भी लगे हुए हैं ना? अभी चल रहा है अभी? नहीं, अभी खत्म हुआ लास्ट मंथ। हाँ, दो बार लगा, 2 बार लगा। एक 1 ईयर का था, फिर उसके बाद फिर 2 इयर्स का बाद में फिर लगा था। हाँ ठीक है। तो आपकी जो बैकग्राउंड अच्छी है और मेरे को कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। आपके पास 15-16 लाख रुपए शो हो रहे हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, इंग्लिश का टेस्ट लें, ऐसा जो कोर्स मैंने बताया, ऐसा कोर्स, ये वाला कोर्स है, कोई दूसरा कोर्स आप एडमिशन ले लें और तीनों करें, और आपका जरूर आपका स्टडी वीजा लगेगा। ये वाला जो कोर्स मैंने आपको देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, मैं बता दूं ये कब खुला है, कब सेशन शुरू हो रहा है इसका। एक सेकंड में देख के थोड़ा सा देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर ये सितंबर में शुरू हो रहा है तो आप अभी एडमिशन इसका इस हफ्ते अगले हफ्ते में ले लें इसका एडमिशन। इसको तो अभी एडमिशन फीस तो ऐसा कुछ होता नहीं होगा ना? अभी सिंपली मैं अप्लाई करूंगा। अभी पैसे नहीं पे करने। अभी आप ये एक्चुअली कोर्स जो है ना, ये 1.5 साल का कोर्स है, जो अभी जो आपने वो देखा यूनिवर्सिटी ऑफ उसका विंडसर का, और ये तो वो 14,000 1.5 साल का ही होगा। I'm not so sure actually, you have to check again. शायद उसके थोड़ा सा और अगर होगा भी थोड़ा सा, अगर $6,000 और हो सकता है, इतना नहीं होगा। और यू हैव टू चेक ऑन द वेबसाइट अगेन कि पूरे का नहीं है। टिपिकली 14,000 1 साल का ही, क्योंकि
ये काफी सस्ता लग रहा है, मतलब उसके जैसे नॉर्मली 16-18 का होता है। तो ये, लेकिन ये है, ये 16 महीने का कोर्स, 16 महीने का कोर्स है ये। और ये जो कोर्स है ये अगस्त में खुला नहीं है, जनवरी 2021 में खुला है, सॉरी। तो जनवरी 2021 के लिए आप एडमिशन अभी ले सकते हैं। आप यू कैन फाइल फॉर वीजा अराउंड मे बी इन अगस्त और सितंबर में आप वीजा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो अगर पहले कर दूं वीजा एप्लीकेशन आ जाए और बाद में चला जाऊं, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं कि चले, वो जरूरी है? आप इतनी जल्दी अभी डालने का कोई फायदा नहीं है। 6 महीने से पहले आप डालने का कोई मतलब नहीं है। मतलब उनकी जो रिकमेंडेशन है कि यू कैन अप्लाई लेट्स से 6 मंथ्स बिफोर द स्टार्ट। सो अगर ये जनवरी में, अगर आप मतलब अगस्त इज रीजनेबल। अगर जुलाई अगस्त के बाद डालोगे, मतलब कि 1 महीने बाद, जैसे अगर आपको अप्लाई करते करते ऑफर लेटर मिलते ही 1 महीना हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स करते करते फिर आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद भी एक दिन में डिसीजन नहीं लेते न्यू दिल्ली हाई कमीशन में भी, दे विल टेक एटलीस्ट महीना 2 महीना उनको लगेगा, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस करके भी शायद वो इतने फुल नॉर्मल काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने बताया, और भी कोर्स हो सकते हैं जो जल्दी शुरू हो रहे हैं, जैसे सितंबर वाले भी हैं। तो मैंने कुदरती ये वाला शुरू नहीं हो रहा, मैं एक आध कोई और देख लेता हूँ अगर कुछ है, जस्ट टू गिव एन आइडिया, क्योंकि आपको फाइनेंस में चाहिए ना। डू यू लाइक क्वांटिटेटिव फाइनेंस मॉडलिंग? नो। मैं इसका प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, एक्चुअली है क्या देखना पड़ेगा? खाली हाँ जी, अब इसका प्रोफाइल देखना पड़ेगा, है क्या, क्या चीजें हैं, अच्छा क्या है अच्छा, उसमें? ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस है, ये मॉडलिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन फाइनेंस। ये एक यूनिवर्सिटी है टोरंटो के पास, पीटरबरो, वहां पर अवेलेबल है। सर एरिया का भी फर्क पड़ता है कि मैं अगर, ठीक है, टोरंटो की जगह पे बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं जहां पर मैं अगर चाहूँ अलग अलग, जहां पर थोड़ा कॉस्ट कम पड़े। बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, उसके हिसाब से आपको आपकी सस्ता भी होगा। टोरंटो एरिया थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा। तो हाँ, तो मैं टोरंटो के अलावा भी अगर कहीं जाना चाहूँ, जरूरी नहीं है मुझे टोरंटो में ये जाना आप कहीं भी आप पहले यूनिवर्सिटी देखें पहले, उसके बाद देखिए। मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ? हाँ, क्या क्या लिखा हुआ है? टेरेंट यूनिवर्सिटी। हाँ, नीचे देखिए क्या लिखा है, मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंशियल, क्या लिखा है? ओके, मास्टर ऑफ साइंस फाइनेंशियल हाँ, तो ये भी, तो ये भी कोर्स अच्छा है आपके लिए। लेकिन ये इसका जो अभी एडमिशन नहीं कर रहे हैं वो, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन नहीं कर रहे हैं, क्लोज है, इसमें लिखा हुआ ना। तो लेकिन ये कोर्स आपके लिए अच्छा कोर्स है, और ये 16 महीने का कोर्स है। सितंबर इनटेक है, सारा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। सो एवरीथिंग इज, सो देखिए, मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने ही 2 यूनिवर्सिटी आपके मतलब की मैंने अभी ढूंढ दी विद इन 5 मिनट्स। तो ये कोर्स में, अगर आप ये कोर्स में एडमिशन आपका हो गया, तो आपको वीजा बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर वीजा। तो ये अदर यूनिवर्सिटीज में तो होगा ही, अगर यहाँ पर है तो। हाँ जी, इस यूनिवर्सिटी में है तो अदर यूनिवर्सिटीज में होगा ना, किसी और कॉलेज में? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, आपको बैठ के सर्च करके गूगल पे खुद देखना पड़ेगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में क्या है, ये मेरे मतलब का है, वगैरह वगैरह। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे एक मास्टर ऑफ फाइनेंस का प्रॉब्लम ये है ना कि आपको कोई स्पेशलाइज कोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि आपने फाइनेंस वहां पर पढ़ रखी है ऑलरेडी। आपको अगर जैसे एक बार आपने फाइनेंस पढ़ लिया, अगर दोबारा फाइनेंस करेंगे तो ये वीजा ऑफिसर सोचेगा, यार चक्कर क्या है, दोबारा पढ़ने क्यों जा रहा है, कोई इसका कोई चाल तो नहीं है। तो लेकिन अगर ऐसा कोई कोर्स लिया, जैसे अभी मैंने दिखाया क्वांटिटेटिव वाला, तो वो थोड़ा सा हटके लगता है, थोड़ा सा लगता है फर्क है, कोई नई चीज सीखना चाहता है बंदा। ये बात है। और पूछे, सवाल क्या है आपके? नहीं सर, बेसिकली सारे यही क्वेश्चन थे कि मैं वहां पर सेटल डाउन होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एकदम से डिसाइड नहीं कर सकता मैं। तो मैं चाह रहा था कि पहले थोड़ा सा गाइडेंस ले लूं किसी से, कि जो जहाँ पर मुझे सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, और उसके बाद मैं सर्च करना स्टार्ट करूं कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो आप ये शुरू कर दें, बस आप इसका बिस्मिल्लाह करें, आप उसका डुओलिंगो टेस्ट लें, डुओलिंगो टेस्ट ले लें, और आपको दिखाया हुआ है कहाँ से करना है। अभी कैन सर्च ऑन गूगल, उस पे डुओलिंगो आ जाएगा। उसका टेस्ट लें, आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं वो मंगा लें, जो मास्टर डिग्री और बैचलर्स डिग्री की दोनों मार्कशीट मंगा लें, और आप यूनिवर्सिटी देखकर आप अप्लाई करें अपने आप। ठीक है। तो अभी तो वैसे आप कराते हो, मतलब आप? नहीं, हम कर देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ,
मैं खुद नहीं आप करूंगा, फीस लेके आप मेरे फीस पास, लेते हो? मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या, मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, मेरे पास स्टाफ है यहाँ पर, मैं, मेरे पास इतना पर्सनल टाइम नहीं होता कि मैं नहीं नहीं, मैं को पर्सनल बैठ मैं करूँ। नहीं कह रहा हूँ आप। हाँ, हाँ। मैं, मेरे पास, मैंने स्टाफ है मेरे पास, तो हम लेकर उनको दे देंगे और वो आप दे कैन डू इट फॉर यू। तो हमारा काम है कि हम एडमिशन भी करा देंगे, हम मतलब के 3 मिनिमम 2 या 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे आपके लिए, मैं आपको बता के बताऊंगा कि ये कोर्स हमने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, और जब आप बोलोगे हाँ ठीक है, तो हम आपके लिए सारा एडमिशन बनेंगे, एडमिशन फॉर्म भरना है, उसको जमा करना है, फिर यूनिवर्सिटी को कॉल करना है, उनसे पूछना है कि सब मिल गया, कोई छूट रह तो नहीं गया वगैरह, और उसके बाद फिर करीब करीब 1 महीने बाद जब अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ टाइम में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा हाँ एडमिशन आपका हो गया है। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है फिर आपकी स्टडी वीजा एप्लीकेशन आपकी तैयार करके देन आई विल फाइल माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ से अपने आप आपकी फाइल करूंगा। सो 2 पार्ट है, एडमिशन एंड प्लस स्टडी वीजा, हम दोनों फाइल करेंगे। लेकिन इसके लिए जो हम जो जो चार्जेस लेते हैं वो हमारा, अगर किसी को विद फैमिली करना है, हस्बैंड वाइफ के साथ करना है, बच्चे, हमारे मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग क्लाइंट्स हैं जिनका जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एंड बच्चे सारी फैमिली का इकट्ठे करते हैं हम, तो उसके लिए हमारी जो फीस है $10,000 है विद एंटायर फैमिली। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आपको अभी वाइफ को नहीं ले जाना इस वक्त या बच्चे को अभी नहीं ले जाना, तो वी कैन डू इट इन 5,000, हाफ द प्राइस। अगर आपको लगता है वाजिब लगता है तो सोच ले, बाकी कोई हमारी तरफ से वो मेरे को कोई वो प्रेशर नहीं है। $5,000। हाँ, 5,000 हुआ आपके करीब 2.5 लाख या 2,60,000 या जो भी कुछ है उतने हुआ। हाँ, इंडिया में भी 1-1.5 लाख तो मांगते ही हैं, इंडिया में भी। हाँ। पर ये है कि हमारे हम लोग का हमारा ये ऐसा है कि आई एम लाइसेंस्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इमिग्रेशन अथॉरिटी, सो वी डू इट ऑफिशियली, उसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ, साइन करता हूँ, एंड अगर अगर खुदा ना खास्ता अगर रिफ्यूज होता है तो फिर हम दोबारा भी अप्लाई करते हैं आपको, मतलब उसी नो एक्स्ट्रा फीस, क्योंकि वीजा 5,000 आप 5,000 आपको पूरा एक फर्स्ट गो में पे करना है या फिर उसका कुछ पार्ट है, नहीं, या आप मतलब? 50% पहले पे कर सकते हैं, 2,500 पहले, और 2,500 आफ्टर जो पहले एडमिशन होता है, एडमिशन जब स्टडी वीजा करते हैं तब, तो 2,500 टू स्टार्ट विद, 2,500 आफ्टर 1 मंथ फॉर एग्जांपल। मतलब 2,500 मैं आपको पे कर दूंगा, 2,500 आफ्टर एडमिशन? आफ्टर एडमिशन, बिफोर वी अप्लाई फॉर द वीजा। ठीक है। हाँ, गुड। बाकी मेरी तरफ से कोई किसी को कोई ये सेल्स पिच नहीं है, मैं तो कहता नहीं हूँ नहीं लोग अपने आप नहीं, करें। हाँ हाँ नहीं, मैं अपने से नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। सो मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि हाँ मैं हाँ सारा सर्च करूँ, और पूरा टाइम मेरा जो है, इसलिए वीकेंड था तो इस वजह से मैंने आज ही, मैं ट्राई बहुत दिन से कर रहा था, मैंने शायद आपको कॉल किया था, सो बाद आपने वो लिंक भेजा था मेरे को, मैंने फिर पे किया उस पे। नहीं, तो ये जो आपने किया स्टेप है, कोई भी नया काम या नया स्टेप लेने से पहले उसकी मालूमात हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अगर मेरे को कुछ चीज का पता नहीं है तो आई नीड टू गो टू एक्सपर्ट टू फाइंड आउट कि इसमें व्हाट इज द प्रोस एंड कॉन्स। बगैर उसके, अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव तक या नोएडा से वो डीएनडी से मैं फ्लाई करना, मेरे को पता होना चाहिए कि डीएनडी में कोई फ्लाईओवर में कोई अड़चन तो नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम तो नहीं है। आई नीड टू प्लान फर्स्ट के वहां पहुंचना कैसे है। बगैर सोचे समझे मैं गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दूं, रास्ते में कोई कोई और कोई मिसहैप हो जाए तो व्हाट्स द पॉइंट। एक और क्वेश्चन है कि जो आप, अगर मैं आपके थ्रू चाहता हूँ, सो जो हाँ आप 3 यूनिवर्सिटी जो आप फाइंड आउट करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर जगह, एक ही शहर की या एक ही जगह की तीनों ना हो, अलग अलग हाँ, कोई प्रोविंसेस की मैं हो। आपको वो उसके बारे में बात करेंगे ना, जब जब आप काम शुरू करेंगे, तो मैं आपको एक अपना एक स्टाफ मेंबर आपके फुल टाइम लगा दूंगा, तो वो आपसे रोज बात करके पूछेगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी पसंद है आपको, ये वाली पसंद है, तो आपसे वो डेली कांटेक्ट में रहेगा वो, और आपको पहले बताएंगे कि ये हमने 3-4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, शॉर्टलिस्ट करी है, इनमें से आप बता दो कि भाई ये आपका शहर, ये टोरंटो की है, ये वैंकूवर की है, ये कहीं और की है, तो आपसे आप पहले बोलोगे हाँ, तभी आगे प्रोसीड होगा। ठीक है सर, ये सोचता हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं नहीं, लगेगा। कोई बात नहीं, आप सोचे। बाकी आज के जो सेशन है उसमें कोई अगर आपका कोई सवाल रहता है तो वो पूछें आप। नहीं, अभी फिलहाल मेरे पास, मैंने सारा कुछ नोट डाउन करा, ईमेल करा था, मैं इसमें देखता हूँ मैंने कुछ लिखा।
बताएं क्या रह गया कुछ? बस सर 1 मिनट। हाँ। अब आप बोल दो ना कि जैसे मेरे को एजुकेशन के थ्रू ही जाना चाहिए मुझे, और कोई भी जो इनके कैनेडियन प्लान्स हैं, जो पीएनपी है या फिर कोई अल्बर्टा कोई का, आप पे कोई कोई में आप पे जाने की सूट जरूरत नहीं ना, है। ना कोई सूट नहीं कर रहा हाँ, आपको, कोई कोई सूट नहीं कर नहीं रहा, नहीं, क्योंकि ठीक है। क्योंकि वो तो कुछ भी सूट नहीं कर रहा। ना हमारे पास पॉइंट्स हैं, ना हमारे पास इतना हम्म पैसा है, ना हमें कोई हम्म जॉब ऑफर करेगा। तो ये सब बातें थियोरेटिकल हो गई। जो कंसल्टेंट ऐसे बेच रहे हैं वो काम नहीं करेगा। जो स्टूडेंट वीजा है ये काम कर जाएगा आपके उसमें, आपके कॉन्टेक्स्ट में काम कर जाएगा। इसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी भी नहीं है आपके उसमें। तो स्टूडेंट वीजा में ठीक है, मैं अगर आ भी जाता हूँ वहाँ पर, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, अगर मैं वहाँ पर आता हूँ तो मुझे पार्ट टाइम वहाँ जो जॉब है वो कितना मुश्किल है मिलना या बहुत इजी है? अगर मैं एजुकेशन के साथ अगर करना चाहूँ तो मतलब उतना इजीली मिल जाता होगा वहाँ पर लोगों को, सर या जी फिर ये किसी कहना एफर्ट मांग? ये कहना मुश्किल है मेरे लिए कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अनपढ़ लोगों को भी जॉब मिलता है, कोई ना कोई गुजारे के लिए कर लेते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब का वो है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका मेच्योरिटी लेवल क्या है और आपकी क्या इंटरेस्ट है और किस एरिया में रह रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं कह नहीं सकता। मैं ये तो सवाल ऐसा हुआ कि अगर मैं मेरे को अगर जॉब चाहिए तो मैं गांव से उठ के मैं नोएडा रहूं या गुड़गांव रहूं या दिल्ली रहूं या वसंत विहार रहूं, कहाँ जॉब मेरे को मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं। और इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिडिक्ट कि आपको जॉब क्या मिलेगा और कितनी सैलरी मिलेगी, मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, मिनिमम वेजेस है जो कनाडा में 11.75 ईयर्स है। नहीं टोरंटो एरिया में तो $14 $15 तो सब लेते ही हैं। which ओके। I hope कि इससे कम नहीं है, which I don't know, मेरे ख्याल $14 तो होता ही है वहां पर। तो ये बहुत नीचे है, मतलब ये अनस्किल्ड लोग। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी जॉब भी पार्ट टाइम मिल सकती है। बैंकिंग बैंकिंग में, इंश्योरेंस में कहने का जॉब मिल सकती है। लेकिन एक गारंटी मेरी नहीं है, मेरा अंदाजा है। कल नहीं को आप नहीं मैं कल को आप मेरे को वो कहें कि भाई हाँ। नहीं नहीं, मैं गारंटी नहीं मांग रहा हूँ, बट हाँ, हाँ बस सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे को सही इंफॉर्मेशन और सही बंदा मिल जाए जो मेरे को एक्चुअल में गाइड कर दे। और मैं, भले वो मुझसे पैसा ले रहा हो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है भाई, ऑब्वियसली कोई फ्री में काम नहीं करेगा मेरे लिए। सही बात है। जो भी बंदा है काम कर रहा है, ठीक है, ईमानदारी से अगर वो मेरे लिए हेल्प कर देता है और मैं उसको पे करता हूँ, उसकी फीस है, वो या उसकी जॉब है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पहले भी आ हो गया चुके सर। आप पहले भी आ चुके हो, आप अगर आप स्टडी वीजा लेकर आते हो और आपकी इन फ्यूचर आपकी इमिग्रेशन भी हो जाएगी विद फैमिली, तो आपको कोई इतना कोई आपको सदमे में नहीं होगा कि मैं आप नोएडा छोड़ के आ गया जी, कहाँ फंस गया क्या है। ऐसा ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी उम्र इतनी बड़ी अब नहीं है, यू आर हार्डली 37। सो इतनी अभी आपकी उम्र इतनी पहुंची नहीं है। सो जैसे जैसे मेरी उम्र 53 है। आई मीन राइट नाउ अगर जो 53 का कोई इंसान वहां से अगर करे तो अभी वो कर नहीं सकता। सो मतलब यू आर स्टिल यंग एज कंपेयर टू अदर somebody else. कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे मेडिकल भी, जैसे वीजा में पता किया था कि मेडिकल भी होता है, कि तो स्टूडेंट वीजा में भी सारा कराना होता है, सारा सब कुछ वही प्रोसेस होता है? स्टूडेंट्स का मेडिकल कराते नहीं है आजकल। मैंने देखा नहीं किसी का मेडिकल कराते हैं। हाँ, वर्क परमिट के लिए तो कराते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं कराते। मेडिकल की ठीक है, कोई मैं प्रॉब्लम मेडिकल की प्रॉब्लम है कोई क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा हाँ, हूँ। ऐसा तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा को मेडिकल की एक मैंडेटोरी नहीं है, अनलेस उनको कोई शक हो जाए कुछ है। स्टूडेंट्स का मैंने हम्म, आज तक सुना नहीं किसी का कराया है इंडिया से। एक लास्ट क्वेश्चन और था। सो अगर आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि अगर मैं एक्चुअल में जाता हूँ अप्लाई करने स्टूडेंट वीजा के लिए, हाँ, तो एक कॉमन डॉक्यूमेंट जो होते हैं, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए होंगे? बेसिक डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? हाँ। हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं क्योंकि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना। सबसे पहला है, आपको लेटर ऑफ एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी से। हम्म
दूसरा आपको चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसमें फंड शो हो रहे हैं सारे। ठीक है। और तीसरा आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, जैसे कि आपका कि क्या आपका एम है, क्या बैकग्राउंड है, क्या करने जा रहे हैं वगैरह, जो आपकी लाइफ हिस्ट्री होती है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या पर्पस है। और फिर आपकी जो जितनी भी डिग्रीज हैं, आपकी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, उसकी सारी मार्कशीट लगेंगी। बस ये 4 चीज के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। ओके, अब ठीक है। बस उसमें एक चीज मैं छोड़ के अभी, कि जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में जो आपने जो फीस पे कर रखी है यूनिवर्सिटी को, उसकी रसीद लगेगी कि भाई इतनी फीस मैंने पे कर चुका हूँ, तो वो साथ में बैंक स्टेटमेंट के साथ ही लगी होगी आपके। वो तो जब पे करूंगा उसके बाद ही। बस ये 4 चीजें चाहिए मेन, और कुछ चक्कर नहीं है। तो ये दांव खेल जाए बस, अब ज्यादा डिले मत करें जिंदगी का। नहीं, मैं एक्चुअल में बहुत काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, बट मैं काफी फ्रेंड से बात करी, सबसे बात करी, बट एक्चुअल में मेरे को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है अभी तक। मतलब आपसे बात करके थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है। चलो बताएं अपने दोस्तों को बताएं, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताएं कहाँ पर है, बताएं उनको रेफर करें। नहीं, मेरा एक फ्रेंड भी है, वो भी एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहा है। अभी इसको यूट्यूब पे तो नहीं डाले ना? नहीं, ये यूट्यूब में नहीं डालूंगा मैं, ये दिस इज अ प्राइवेट डिस्कशन है आपकी, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। यूट्यूब में डालने के लिए मैं पहले हर एक क्लाइंट से पहले उसका परमिशन लेता हूँ, ऐसे जबरदस्ती नहीं। नहीं ठीक है सर, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस वाले देख के दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं, वो ऑफिस में सारी खबर फैल जाएगी, भाई ये क्या हो रहा है। हाँ। मेरा एक फ्रेंड है, जब आप कनाडा पहुंच जाएंगे तब डालेंगे फिर। हाँ बिल्कुल, तब उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद। नहीं, मेरे को पूरा इत्मीनान है, आप निकल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को दिल से आवाज आ जाती है अंदर से। और मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको भी बोलूंगा, वो उसने बीटेक करा हुआ है, इंजीनियर है, सो यहाँ पर वो जॉब करता है, तो उसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा है मेरे से। बस ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बीटेक भी है और मास्टर में जाएगा, तो उसके लिए तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो फिर हम दोनों मिलके आपसे एक बार फिर क्या है, कोई चक्कर और फिर आपको मैं फाइनल डिसीजन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो आपकी पेपर वर्क है जो भी है, मैं फिर उस पर बात करेंगे। सही है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल कुछ अगर मुझे पूछना हो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ या मैसेज, कुछ अगर कोई बेसिक क्वेश्चन हो, या आप ऐसा ना हो कि नहीं, व्हाट्सएप ना करें, आप ईमेल करें उसको मेरे को, जो अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके ना पूछें, आप अपने हफ्ते 10 दिन बाद अपने पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भर के कर दें। मेरे को लगेगा कि कुछ उसमें जवाब देना, तो मैं लिख के आपको बता दूंगा कुछ। मैंने वैसे आपको ईमेल किया था, तो कोई नहीं, वो फिर आप अगर आपको टाइम मिले, वैसा उसमें कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे जो थे, मैंने सब पूछ ही लिया है। नहीं, वो तो जो आपने जो इनिशियल ईमेल लिखी, तो वैसे मैं जवाब ऐसे आई गेट अबाउट 10 ईमेल्स एवरी डे, मैं ऐसे सबको जवाब देते ना तो हो जाएगा। मतलब आई लाइक टू टॉक फेस टू फेस, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, और जो फेस टू फेस में जो डाउट्स क्लियर करने का एक तरीका है, वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी कुछ है अभी हम सारे क्लियर कर सकते हैं। लिख के मैं क्या टाइप करूंगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर करोगे, देयर इज ऑलवेज अ टाइम डिले। नहीं, वो बेटर है। मैं फिर नेक्स्ट टाइम जब कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग फाइनल डिसीजन, मैं यूनिवर्सिटी में भी खुद से भी सर्च करूंगा कि कुछ अगर मिल जाता है तो बेटर, तो मैं आपको पहले बता दूंगा, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये जो हम अभी रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग सेव करके मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर लें, आप इसको दोबारा से रीप्ले करें, अपने वाइफ को दिखाएं, बच्चे को दिखाएं, यू कैन रीप्ले दिस मेनी टाइम्स। और हो सकता है अपने फ्रेंड को भी दिखा दें, तो हो सकता है उसके भी पैसे बच जाएं, उसको भी पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नहीं, वो आज हम लोग आए थे तो बैठा हुआ था, बात हो रही थी हमारी, तो मैंने उनको बोला था, तो हम दोनों ने कंसर्न करके पे किया। फिर हमने कहा ठीक है, एक बार करके देखते हैं, कि पता नहीं है, पहले हम लोग सोच रहे थे कि यार पता नहीं सही है फेक है, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, होता है। हम बहुत सारे वीडियोस देखे आपके यूट्यूब पे, तो मुझे आपके जो आंसर से जो आप बता रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे थे, वो मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा। मैंने अपने फ्रेंड से बोला है कि नहीं यार, मेरे को बंदा जेन्युइन लग रहा है, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो मेरे पास आई हैव गॉट सो मेनी, मेरे को क्लाइंट जनरेट करने की कोई मैं आगे जरूरत नहीं है। आई डोंट एडवर्टाइज, आई डोंट पब्लिसाइज, मैं किसी को नहीं कहता मेरे पास आओ। मेरे पास ऑलरेडी आई हैव मोर देन 85,000
followers हम्म on YouTube, they are all related to Canada immigration something. So I have no dearth of clients. बाकी मेरे LinkedIn पे भी और Facebook पे भी I have so many people. हाँ नहीं, मैंने Every day. लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करा आपका, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मैंने Correct. And थोड़ा बहुत I have a luxury of selecting which client I want. Normally I tell them, look, I don't have time. You can go and find somebody local in. And I have clients even in India, China, Philippines, Africa, Europe, America, all over the world, not only just in India. ठीक है सर, और कुछ तो अभी फिलहाल नहीं है, वैसे सब कुछ पूछ लिया है मैंने। वैसे अगर आपको कुछ बताना हो या आप गाइड कर सकते हो। नहीं, मैं कौन सी इसमें कोई महाभारत शुरू कर दूं? आप तो जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दे सकता हूं भाई। नहीं ठीक है, मैंने जितना कुछ था डाउट्स मैंने पूछ लिया आपसे। ठीक तो है। नेक्स्ट कॉल पे अगर हम लोग कनेक्ट हुए तो और डाउट्स हुए तो मैं जरूर पूछूंगा। ठीक है चलिए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू।